हाँ जी, आज हम अपना चैप्टर नंबर 19 औसत यानी एवरेज, जो कि हमारे बेहद ही फेमस प्लेटफॉर्म JMG कोचिंग क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। और इसमें कुछ हम इम्पोर्टेंट रूल्स पढ़ेंगे जो हमको हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में और नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारे बेसिक को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कुछ डेफिनेशन से सबसे पहले जैसे हमारा चैप्टर है औसत, है ना। तो औसत होता क्या है? तो औसत क्या होता है? दो या दो से अधिक संख्याओं का औसत वह संख्या है जो उन सभी संख्याओं के योगफल को उसकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। मतलब सारी जितनी भी संख्याएं हैं सबका क्या निकाल लो, आप सम निकाल लो और उसको किससे भाग दे दो? जो संख्याएं हैं, जितनी नंबर ऑफ हमारे पास क्या है संख्याएं हैं, उनका हमको देना है भाग। तो हमको क्या मिल जाएगा? औसत मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं? जैसे देखें संख्याओं का औसत, ये हमारी कोई संख्या x1 है, ये संख्या x2 है, ये संख्या x3 है। इस टाइप से हमारे पास कोई संख्या xn तक है, जिन सब का हमने क्या निकाल लिया है? सारी संख्याओं का हमने योग निकाल लिया है। और उसमें जितनी संख्याएं थी, है ना, 10, 15, 20, है ना, जिनका हमने योग निकाला है, उससे हमको क्या देना है? भाग देना है। मतलब n क्या है? संख्याओं का क्या है? नंबर है, उससे हमको भाग देना है। या फिर औसत निकालने का क्या है? सभी संख्याओं का योग बट्टे संख्याओं की क्या है संख्या। अगर हम ये फार्मूला भी लगा दें तो हम इजीली औसत को निकाल सकते हैं। ठीक है कि नहीं? और देखें, माना एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा उतनी ही दूरी y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल, अगर कोई व्यक्ति क्या है एक निश्चित दूरी को 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और उतनी ही दूरी, कभी कभी क्या होता है कि वो एक चाल से जाता है और एक दूसरी चाल से क्या होता है वापस आ जाता है, तो हमको बताना है कि उसकी औसत चाल क्या रही पूरी यात्रा में। तो ये वैसे ही है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तथा उतनी ही दूरी y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? 2 गुना XY बटे x प्लस वाई। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करके अगर सॉल्व कर ले क्वेश्चन को, तो हमारे को औसत चाल हमको मिल जाती है। ठीक है कि नहीं? इसके बाद है हमारी क्या? समांतर श्रेणी, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP। इसमें a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d ऐसी एक श्रेणी बनती है। ठीक है कि नहीं? एक समांतर श्रेणी है जिसमें प्रथम पद क्या है? a है, जो स्टार्टिंग में रहता है उसको बोलते हैं प्रथम पद। इसके बाद सर्वांतर क्या है? d है, और सर्वांतर क्या होता है? दूसरी संख्या में से पहली संख्या को अगर माइनस कर दिया जाए तो हम क्या निकालते हैं? सर्वांतर हमारा d हमारा निकल जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? nवां पद अगर हमको फाइंड करना है तो उसको बोलते हैं tn, और उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में क्या है? d है। ठीक है कि नहीं? n पदों का अगर हमको योग निकालना है तो उसको बोलते हैं Sn, और इसका फॉर्मूला क्या है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। और इसी को निकालने का एक और फॉर्मूला है जो इसी से बना हुआ है, ठीक है, जिसको बोलते हैं n/2 a प्लस l, जहाँ अंतिम पद को किससे दर्शाया गया है? l से दर्शाया गया है। इसके बाद हम देखें n तक प्राकृत संख्याओं का योग हम अगर निकालें तो उसका फार्मूला क्या है? n प्लस 1 ब्रैकेट में अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद लगातार n तक प्राकृत संख्या अगर औसत निकालें तो क्या हो जाएगा? n प्लस 1/2। लगातार n तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, अगर हमको क्या निकालना हो? वर्गों का औसत निकालना हो तो क्या फार्मूला लगाएंगे? n प्लस 1 इन ब्रैकेट और इन ब्रैकेट 2n प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अगर हमको लगातार n तक, n पदों तक, ठीक है कि नहीं, लगातार n पदों तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अगर योग निकालना हो तो क्या फॉर्मूला रहेगा? n इन ब्रैकेट n प्लस 1 इन ब्रैकेट 2n प्लस 1 अपॉन में 6। ठीक है, योग निकालें या औसत निकालें, अपॉन में क्या आता है? दोनों में 6 ही आता है। अगर हम लगातार n पदों तक प्राकृत संख्याओं के घनों का अगर औसत निकालें, क्या निकालें? घनों का औसत, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? n इन ब्रैकेट n प्लस 1 की पावर 2, मतलब n प्लस 1 की पावर ही 2 है यहाँ पर। ठीक है, और अपॉन में क्या है? 4 है।
अगर इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे सिंपली, इस फार्मूले को अगर लर्न कर लें तो हम घनों का औसत इजीली निकाल सकते हैं। अगर हमको लगातार n पदों तक प्राकृत संख्याओं के घनों का अगर योग निकालना हो तो क्या होगा, n+1 अपॉन में 2 और पूरे की होल पावर क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, लगातार हम n तक प्राकृत सम संख्याओं का अगर औसत निकालें, कौन सी संख्याओं का, सम संख्याओं का अगर औसत निकालें तो इसका फॉर्मूला n/2 + 1। अगर हम प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का औसत निकालें, दोनों में अंतर है। अगर हम लगातार n तक प्राकृत संख्याओं का निकालेंगे तो औसत निकालने का फॉर्मूला ये रहेगा, और अगर हम प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का अगर औसत निकालेंगे तो फॉर्मूला रहेगा n+1। लगातार n प्राकृत विषम संख्याओं का अगर औसत निकालें तो उसका फॉर्मूला रहेगा n+1/2। ठीक है, और अगर हम प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का अगर औसत निकालें, किसका, विषम संख्याओं का औसत, लेकिन कौन सी कंडीशन में, प्रथम n। ठीक है कि नहीं, तो हमारे पास फॉर्मूला रहता है ओनली क्या, n। कौन सा फॉर्मूला रहता है, ओनली n। अगर हम प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का अगर योग निकालें, क्या निकालें, सम संख्याओं का योग, तो हमारे पास फॉर्मूला रहता है n+1। ठीक है कि नहीं, और अगर हम निकालें प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का अगर योग निकालें तो इसका फार्मूला रहता है n⁻²। सिंपली हम इन फॉर्मूलों को पुट करके अपने वैल्यू को, अपने आंसर को इजीली प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें हमको एकदम कैलकुलेशन को फास्ट करना रहता है, और उनको फास्ट करने के लिए हमारे पास फार्मूले जो है वो बहुत यूज़ में आते हैं, बहुत काम आते हैं। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन जिनसे हम करते हैं तैयारी। हमारा जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1 वो है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। ठीक है कि नहीं, अब देखो प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का पूछा है, तो प्रथम भी है और 50 प्राकृत संख्या है, तो इसके लिए हम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फार्मूला लगेगा, इसके लिए हमारा फार्मूला रहता है औसत का। क्या रहता है फार्मूला, औसत बराबर रहता है n+1/2। अगर इसको सॉल्व करें तो n कितना है 50 + 1 अपॉन में आ गया 2। टोटल दोनों को सम करेंगे कितना आ जाएगा 51/2, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2 है ना, 2 दूनी 4 और बचा कितना 1, तो 2 पंजे कितना हो गया 10, फिर बचेगा कितना 1, तो 2 पंजे हो जाएगा वापस से 10, यानी 25.5 जो है वो हमारा क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन हमको समझ में ही नहीं आ रहा था, और उसका औसत अगर निकालने जाते तो बहुत हमको दिक्कत हो जाती, लेकिन हमारे फार्मूले ने क्या किया, बहुत इजी फार्मूला हमने लगाया और उसको सॉल्व कर लिया। नहीं तो हमको प्रथम 50 प्राकृत संख्याएं लिखनी पड़ती, फिर उनका योग निकालना पड़ता, फिर उन संख्याओं से भाग देना पड़ता है ना, एक लंबा टास्क हो जाता, जो कि कर सकते हैं हम, लेकिन हमारे लिए ये वाला करना क्या है, बेहद बेनिफिशियल है, जो हमारे टाइम को बहुत बचा सकता है। अगर हम देखें 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। अब देखो यहाँ पर है 60 तक की, ठीक है कि नहीं, प्रथम का कोई सवाल नहीं है, ये क्या है 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याएं, तो मतलब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हमारा तक वाला लगेगा, लगातार तक वाली है ना विषम संख्याओं का। तो अगर हम निकालें लगातार तक वाली तो उसका फार्मूला क्या होगा, औसत, क्या होगा औसत, है ना। अपन क्या करते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, 60 तक सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। तो सबसे पहले 60 तक संख्या है, तो अगर हम स्टार्ट करें तो ये 1 से होगी, 1 क्या है विषम संख्या है, इसके बाद 3 होगी, इसके बाद क्या होगा 5 होगा, ऐसे कहाँ तक गई है, ये 60 तक गई है। तो हमारी ये क्या है, एक एपी कंप्लीट हो रही है, क्या बन रही है, एक एपी बन रही है, जो कि विषम प्राकृत संख्याओं का क्या है, एक है कि नहीं, एक बंच है समझ लो, है ना, या उसको हम बोल सकते कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है कि नहीं। तो इसमें हमको सबसे पहले तो पद कितने ये पता होना चाहिए, तब हम औसत निकाल सकते हैं। तो हमको इसमें कितने पद है ये फाइंड करने के लिए हमको लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, ठीक है कि नहीं। तो सम तो हमको नहीं दिया, हम लगाएंगे फॉर्मूला क्या, एन पद वाला। कौन सा, एन पद बराबर क्या होता है, a + n-1 × d। अब एन पद मतलब पद कितने हैं, 60 है, ठीक है कि नहीं, कितने हैं एन पद, अब हमको पता ही नहीं है, पद तो पता नहीं है ना, ठीक है कि नहीं। तो पद क्या है हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे भैया, इसमें पदों का निर्धारण करेंगे सबसे पहले, ठीक है कि नहीं। तो पहले इसमें देखेंगे ए क्या है हमारे पास, ए होगा स्टार्टिंग वाला, यानी हमारे पास होगा क्या 1 होगा, क्या होगा 1।
n की वैल्यू हमको नहीं पता है, ठीक है। इसके बाद माइनस ये क्या है 1 हो गया, मल्टीप्लाई में d कितना है, इसमें से अगर 3 में से 1 को माइनस करें तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2। अब अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ पर देखें तो nवा पद है ना, तो nवा पद क्या होगा, है ना 60 तक है, मतलब 60 शामिल नहीं है, लगभग मतलब 59 तक की बात है। क्या है लास्ट पद क्या है 60 नहीं है तो क्या होगा 59 होगा ना, क्या होगा क्या होगा 59 होगा। तो लास्ट पद हमारा क्या है 59 है, क्या है 59, लास्ट पद हमारा क्या है 59 है, ठीक है। अब इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इतना 58, और ये क्या हो जाएगा n-1 मल्टीप्लाई में क्या है 2 है, तो इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 2 से कट कर दो सीधा, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, तो ये हो गया 29, ये हो गया n-1, ये माइनस वाला इधर आ गया तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 30, माइनस वाला इधर आके क्या हो गया प्लस हो गया, तो n की वैल्यू अपनी कितनी हो गई 30। अब हमारे पास क्या है प्रथम पद भी लगा सकते क्योंकि स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ है, तो प्रथम पद से लगा के कौन से पद तक तीसरे पद तक वाला फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं। तो n की संख्या हमारे पास कितनी है 30 है, तो औसत निकालें तो क्या होता है ये होता है n होता है, औसत क्या होता है n, और हमारे पास पदों की संख्या कितनी है 30 है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 30 ही हमारा इसका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है, ठीक है कि नहीं। अगर आप फॉर्मूलों को देखोगे तो आप अच्छे से जो हमने फॉर्मूले अभी देखे थे उनमें अगर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि प्रथम n पद, प्रथम इसलिए लिए क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए प्रथम वाला फार्मूला इसमें लग जाएगा। तो प्रथम कितने पद है n पद है, तो n पद वाला फार्मूला लगाएंगे तो हमारे कितना आ जाएगा 30n इसका आंसर आ जाएगा। आप अच्छे से देख लेना फार्मूला, आपको समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब देखें हम 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है, तो अगर हम देखें तो सम संख्याओं की बात करें तो 2 से स्टार्ट होगी, 2 से होगी, इसके बाद 4 होगी, इसके बाद क्या होगा डैश 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 कहाँ तक जाएगी 50 तक जाएगी। अब 50 तक जाएगी तो 49 तो नहीं होगा, ठीक है कि नहीं, तो ये कहाँ तक होगा पूरा 50 तक हो जाएगा क्योंकि 50 तक की बोला है, ठीक है कि नहीं। अब 50 तक की अगर हम बोलें, ठीक है कि नहीं, तो ये हमारी एक वापस से एक प्रोग्रेशन बन जाती है। फिर इसमें पदों की संख्या निकालना पड़ेगा, तो पदों की संख्या कैसी निकलेगी, ये लास्ट पद क्या है 50, nवा पद है ना 50 हो गया, फॉर्मूला क्या है a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी, और ये nवा पद मतलब लास्ट पद जो है वो वाला है ना। अब देखो a क्या है हमारे पास, a है 2, n-1 वैसा का वैसा, और d कितना है, d निकालोगे तो आ जाएगा 2, इसको कट कर दो तो कितने टाइम में हो जाएगा 25 टाइम में, 25 तो ठीक है, ये हो गया 2 और ये हो गया क्या, सॉरी यहाँ पे गलत काट दिया हमने है ना, यहाँ से 2 कॉमन लेना पड़ेगा फिर कटेगा है ना। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 2, क्या ले लिया कॉमन 2, अच्छा कुछ गड़बड़ हो गया यार है ना, पूरा कट कर देते हैं इसको, ठीक है वापस से कर लेते। टोटल पद कितने हैं 50, a प्लस n-1 मल्टीप्लाई क्या है d। अब देखो 50 तो ठीक है, अब ये क्या है 2, ये है n-1 और ये क्या है ये भी क्या है 2, दोनों साइड से क्या करो 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 1 प्लस n-1, ठीक है कि नहीं, और ये ब्रैकेट क्लोज, ये 2 से कट करो कितने टाइम में हो जाएगा 25 टाइम में। अब देखो ये 1 इधर आएगा पहले है ना, ये वाला 1 है ना, क्या है हमारे पास 25 इज इक्वल टू 1 प्लस n-1, तो ये वाला 1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 24, और ये 1 माइनस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1 इज इक्वल टू क्या बचेगा n, यानी n इज इक्वल टू कितना आ गया 25 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, इसका निकालना है औसत, और किसका क्या आ गया हमारा n इज इक्वल टू कितना हमने प्राप्त कर लिया 25 हमको मिल गया। अब हम क्या निकालेंगे इसके औसत निकालेंगे, क्या निकालेंगे औसत, तो औसत का फार्मूला क्या है प्रथम n सम पदों का औसत, ठीक है, इसका फार्मूला रहता है क्या n+1, यानी कितना हो गया n+1 यानी n की वैल्यू कितनी है औसत बराबर n कितना है 25 से प्लस हो गया 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 26, तो हमारा औसत क्या आ गया औसत आ गया 26, ठीक है कि नहीं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है 1 से 50 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। अब हमको निकालना है वर्गों का औसत, तो वर्गों का औसत निकालने का फॉर्मूला होता है वर्गों का औसत, तो वर्गों के औसत निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या है, ये फॉर्मूला है n+1 और क्या होता है 2n+1 बाय क्या आ जाएगा 6, ठीक है कि नहीं। अब देखो 1 से 50 तक संख्या है तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी
बताओ जरा। और देखो संख्याएं हमारे पास कितनी है, 1 से लगा के 50 तक है, तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 50 हो जाएंगी, और 50 प्लस कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। और इधर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई एन की वैल्यू कितनी हो गई 50, प्लस आ गया 1 अपॉन में आ गया क्या 6, और सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 51, और उधर क्या हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 100, और प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 101 अपॉन में क्या आ जाएगा 6, और कर लो सॉल्व। 6 से कट हो रहा क्या, 3 से कट हो जाएगा, 3 से करोगे तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, और इसको कट करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा है ना, 3 से कट करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, और कुछ कट हो रहा क्या, 2 से कट नहीं होगा, इसको कर देते हैं 2 1 जा 2, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 8 जा 16.5, ठीक है। अब इसमें अपन इसका कर देते हैं 101 में मल्टीप्लाई, तो 101 में अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, करना पड़ेगा मल्टीप्लाई है ना, तो 185 का मल्टीप्लाई किया क्या 101 में, ठीक है। तो अगर हम 101 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से करेंगे 505, और क्या हो जाएगा 808, प्लस कर लो 5 8 5 8 है ना। अब कितने डिजिट के बाद, 1 डिजिट के बाद, तो ये हो जाएगा 858.5, ठीक है कि नहीं, 1 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 1 से 80 तक की सभी संख्याओं का औसत कितना है, तो इसका औसत निकालने का सीधा फॉर्मूला है, औसत निकालें हम, क्या निकालें, औसत, तो क्या होता है n + 1/2, ठीक है, क्या लगाएंगे फॉर्मूला x + n + 1/2, तो क्या हो जाएगा n क्या हो गया 80 + 1/2 यानी 81/2, सॉल्व कर लो तो कितने टाइम हो जाएगा 40.5 यानी हो गया 40.5, ये हमारा क्या हो गया, इसका औसत हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 1 से 102 के सभी सम संख्याओं का औसत कितना है, 1 से लगा के 102 तक, तो इसका फॉर्मूला निकालने का क्या है, औसत निकालने का फॉर्मूला है, क्या है n/2 + 1, n कितना है 102/2 + 1, 102 में अगर 2 का करेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा 51, और 51 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 52, इसका औसत हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, कितना हो जाएगा 52। अब चलते हैं प्रथम 27 सम संख्याओं का औसत कितना है, ठीक है कि नहीं। तो अगर हम सम संख्याओं के औसत की बात करें तो औसत निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है n + 1, तो n कितना है 27 + 1 कितना हो गया 28, ये हमारा क्या हो गया औसत। बहुत इजी क्वेश्चन है औसत निकालने के। अगर हम चलें किसमें, क्वेश्चन नंबर 8 में, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, प्रथम 24 विषम संख्याओं का औसत क्या है। सिंपल है, विषम संख्याओं का औसत हमको बताना है, किसका बताना है, विषम संख्या को, और वो भी कितनी 24, तो इसका फॉर्मूला क्या है, सीधा हम क्या करेंगे फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रखेंगे, तो इसका औसत निकालने का फॉर्मूला होता है औसत, इसका जो औसत होता है वो इसकी जितनी संख्याएं रहती है n ही इसका औसत होता है, तो कितनी संख्या है 24 है, तो यही हमारा क्या हो गया औसत हो गया। इसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 9, 1 से 123 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है, 1 से लगा के 123 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत, तो कितना हो जाएगा, कितने 123 संख्या है, फॉर्मूला लगा दो, क्या है औसत निकालने का फॉर्मूला क्या n + 1/2, तो क्या हो गया भैया, n हो गया अपना 123, प्लस में आ गया 1 अपॉन में आ गया 2, टोटल करोगे 124 बटे कितना हो जाएगा 2, कर लो सॉल्व, 6 दूनी 12, 2 कितना हो गया 62, आ गया हमारा क्या बेहतरीन वाला आंसर हमारा आ चुका है। आशा करता हूँ आपको इतने सारे क्वेश्चन हमने देखे हैं जो समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि हमारा होगा चैप्टर नंबर 20।